हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में से आपकी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी और उसका कंपटीशन कैसे निकालेंगे। बट उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी, कौन से टाइप में टैक्सेबल होगी। तो उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के नाम से। पहले वो जाके देखिए और जानिए कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट की कैटेगरी में आएगा और फिर यहाँ पे आके उसका कंपटीशन देखिए। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है, हमने वो ली है। पहले है एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरी है लेट आउट प्रॉपर्टी और तीसरी है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं एसओपी की। देखिए एसओपी में हमने जो वैल्यूज ली है वो सारी यहाँ पे जीरो लेके रखी है, क्योंकि हमें इसमें से कोई भी रेंट जनरेट नहीं होता है। तो ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लेते हैं वो सारी हमने जीरो ली है। तो बात करते हैं कि कौन सी वैल्यूज लेते हैं। तो पहले होता है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर होता है फेयर रेंट, फिर होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो रेजिडेंशियल के केस में हमारे पास कोई रेंट नहीं आता है, इसलिए हम सारे फिगर्स को जीरो ले लेते हैं। बस इसमें एक ही चीज हम लेते हैं, वो होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ एनएवी। जबकि हमारी एनएवी जीरो है तो इसलिए हमारा यहाँ पे डिडक्शन भी जीरो आएगा। और दूसरा डिडक्शन होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने इस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई बोरिंग्स की है और उसका हमने इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका डिडक्शन हम यहाँ जरूर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिडक्शन ले लेंगे। हमारी सारी वैल्यूज जीरो है, तो उसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नेगेटिव में आएगा। तो ये है आपका नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इस लॉस का क्या करेंगे, तो ये लॉस जो है या तो आप ड्यूरिंग द ईयर में कोई दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नाउ कम्स टू लेट आउट प्रॉपर्टी। हमारे पास है लेट आउट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको हमने रेंट पे दे के रखा है। तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू हमने लिया है 1000, फेयर रेंट है उसका 900। नाउ विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो 1000 रुपीज आ गया। फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट हमने लिया है 850। नाउ ये जो फिगर निकला था 1000 एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, वो आया है 850। अब हम लेंगे एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट लिया है 800, मतलब जितना आपको एक्चुअली में रेंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट 850 एंड एक्चुअल रेंट 800, विच एवर इज हायर, तो हमने लिया है 850 रुपीज। तो ये 850 जो है हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी। अब इस जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड वाले माइनस करेंगे। ये वो टैक्सेस होते हैं जो हम म्युनिसिपैलिटी को पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, और ये पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्ट होंगे। आपने चाहे कितने भी पिछले सालों के पेमेंट किए होंगे, तो वो सारे आप यहाँ पे ले सकते हो। सो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया एनएवी 700। अब इसमें से हम ये दो डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 वाले। तो पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो एनएवी है 700 रुपीज, इसका फ्लैट 30% हमने लिया है 210। और दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 50। तो जब हम एनएवी में से इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, तो हमारे पास फिगर आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यही इनकम है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर सकते हो। देखिए आपका एक्चुअल रेंट तो है 800, आपका जो एक्चुअल रेंट बना वो तो आपका एक्चुअल रेंट बना 800 रुपीज का। बट 800 आपकी इनकम नहीं मानते हुए सिर्फ 450 जो कंपटीशन के बाद आया उसको इनकम मानेंगे। तो ये होता है लेट आउट प्रॉपर्टी से इनकम। अब बात करते हैं हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की। तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में भी लेट आउट प्रॉपर्टी जैसा ही कंपटीशन होता है सेम। बस इसमें एक चीज डिफरेंस होती है, वो हम देखते हैं आगे। तो इसमें म्युनिसिपल वैल्यू सेम 1000, फेयर रेंट 900, विच एवर इज हायर तो 1000, स्टैंडर्ड रेंट 850, whichever is lower 850।
अब इसमें लेंगे एक्चुअल रेंट 0। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली हमने रेंट पे तो दे के नहीं रखा है, तो इसलिए इसमें से एक्चुअल में रेंट 0 होगा। नाउ विच एवर इज हायर, तो हायर आ गया 850। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया एनएवी। अब इसमें से सेम वही 30% माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तो हमारे पास इनकम आ गई 450। तो इनकम तो देखिए लैंड और प्रॉपर्टी और डीम टू बी लैंड और प्रॉपर्टी में सेम आ रही है, बट डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे एक्चुअल रेंट में। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और आप इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले आता है म्युनिसिपल वैल्यू। दैट व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? तो म्युनिसिपल वैल्यू मींस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। आपकी म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड में आपकी प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग कितना रेंट बनता है, होता है म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट मीन्स रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिजनेबल रेंट और रिजनेबल लेटिंग वैल्यू। आपकी सेम लोकेलिटी में, सेम बिल्डिंग में या सेम एरिया में सेम प्रॉपर्टी का क्या रेट हो सकता है, क्या रेंट चल रहा है अभी, उसे कहते हैं फेयर रेंट। Then comes a standard rent. It means, as per Rent Control Act, it is the maximum amount of rent that can be legally recovered by owner from tenant. As per Rent Control Act, एक ओनर जो है अपने टेनेंट से कितना रेंट रिकवर करने का हकदार होता है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। Then actual rent. Actual rent means rent received minus unrealizable rent. आपने जितना रेंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब कि जितना रेंट नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन एक्चुअल में कितना आया है वो होता है एक्चुअल रेंट। एंड लास्ट इज म्युनिसिपल टैक्सेस। इट मीन्स विच इज रिकवर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी एंड ग्राम पंचायत। कि जो टैक्सेस आप पे करते हो ड्यूरिंग द ईयर आपकी प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, उसे हम कहते हैं, या लोकल अथॉरिटी को, उसे हम कहते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। इसे प्रॉपर्टी टैक्सेस भी कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आप भी आपकी इनकम पता कीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम हो रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसे रिजॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच।